दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है संस्कृत, तो उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और संस्कृत के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक दर्शन है, यहाँ पे आपको वैदिक दर्शन पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो आर्यभट्ट है, यहाँ पे आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण का महत्व लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो रामायण है, यहाँ पे आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास की शैली की 3 विशेषताएं लिखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास की शैली की 3 विशेषता लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का वर्ण क्षेत्र लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम का वर्ण क्षेत्र लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो महाकवि कालिदास है, यहाँ पे आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम का सार संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो वनेचर है, यहाँ पे आपको वनेचर की उक्तियों पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी के भाषा सौष्ठव पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के महाकाव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको बताना है कि नीति शतक किस काव्य विधा में आता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो विष्णु है, यहाँ पे आपको बताना है कि विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति के अनुरूपता का नीति सत्यम के आधार पर वर्ण कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो राजनीति है, यहाँ पे आपको राजनीति के अनुरूपता का नीति सत्यम के आधार पर वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव महाकाव्य वर्णित प्रकृति चित्रण का वर्ण कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रकृति चित्रण है, यहाँ पे आपको कुमार संभव महाकाव्य वर्णित प्रकृति चित्रण के बारे में बताना है। तो ये टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जब से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भारतीय दर्शन है, यहाँ पे आपको भारतीय दर्शन के मूल तत्वों की विवेचना करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्गम विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो गणित शास्त्र है, यहाँ पे आपको गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, आयुर्वेद के उद्गम विकास पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आयुर्वेद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले आयुर्वेद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आयुर्वेद के उद्भव के बारे में बताना, उसके विकास पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, यहाँ पे आपको आदि कवि वाल्मीकि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी के जीवन वृत्त और कृतित्व पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो भारवी है, यहाँ पे आपको भारवी के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्रीहर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो श्रीहर्ष है, यहाँ पे आपको श्रीहर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उसकी कृतियों का परिचय देना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पाणिनि के जीवन वृत्त एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो पाणिनि है, यहाँ पे आपको सबसे पहले पाणिनि के जीवन वृत्त के बारे में बताना है और उसके कृतित्व पर प्रकाश डालना है।
पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है द्रौपदी द्वारा उपस्थापित युक्तियों को अपने शब्दों में वर्णित कीजिए। 8वां क्वेश्चन कर रहा है जो द्रौपदी है, यहाँ पे आपको द्रौपदी द्वारा उपस्थापित युक्तियों को अपने शब्दों में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि भारवी का काल निर्धारण करके व्यक्तित्व का विवेचन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो महाकवि भारवी है, यहाँ पे आपको सबसे पहले महाकवि भारवी का काल निर्धारण करना है और काल निर्धारण करके व्यक्तित्व का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है किराता अर्जुनियम के प्रथम स्वर का सारांश लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो किराता अर्जुनियम है, यहाँ पे आपको किराता अर्जुनियम के प्रथम स्वर का सारांश लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है कालिदास के काव्य सौष्ठव का निर्धारण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो कालिदास है, यहाँ पे आपको कालिदास के काव्य सौष्ठव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव है, यहाँ पे आपको कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा कमेंट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो नीति शतक है, यहाँ पे आपको नीति शतक के अनुसार उद्यम प्रशंसा के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 13 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। तो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।